हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टच फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम नेस्टेड लूप्स के बारे में समझेंगे। जिस तरीके से हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट में कि आप एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि नेस्टेड इफ़। उसी तरह से आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब नेस्टेड लूप। तो इसको हम एक प्रोग्राम बनाकर समझ लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम नेस्टिंग ऑफ लूप के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आईडी स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि ध्वनि, और यहाँ पर हम फॉर और वाइल दोनों के लिए एक एक प्रोग्राम बनाकर देखेंगे कि किस तरह से हम लूप को एक के अंदर एक मतलब नेस्टिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप्स। तो यहाँ सबसे पहले फॉर लूप के बारे में देखते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास आउटपुट है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हम दो फॉर लूप का यूज़ करेंगे। सिंपली लिखेंगे फॉर, फर्स्ट ले लेते हैं वेरिएबल आई इन रेंज, और यहाँ पर मैं रेंज लेता हूँ 5। रेंज के बारे में पिछली बार की वीडियो में आपको मैंने बताया हुआ है कि रेंज का कैसे यूज़ करते हैं फंक्शन में। फिर यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर मैं दूसरा फॉर लूप यूज़ करता हूँ फॉर जे, वेरिएबल यूज़ करते हैं जे इन रेंज, और यहाँ पर भी रेंज ले लेता हूँ मैं 5। तो यहाँ पर नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप को समझने के लिए सबसे पहले इनिशियली हमारे पास जो आउटपुट है इसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे, और इसके बाद इसको मॉडिफाई करेंगे और कई आउटपुट प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ अंदर आते हैं और यहाँ पर इनर फॉर लूप है, इसके अंदर हम एक प्रिंट की लाइन लिखते हैं जहाँ पर हम स्टार प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार, और यहाँ पर जब ये प्रिंट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में जब ये प्रिंट होता है तो न्यू लाइन पे हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि न्यू लाइन की जगह हम कुछ और यूज़ करें एंड में, तो हमको इस तरह से आर्गूमेंट यूज़ करना पड़ेगा एंड, और यहाँ पर हम एंड के लिए सिंपली ब्लैंक यूज़ करते हैं, ताकि जब भी ये प्रिंट हो तो उसके बाद हम न्यू लाइन पे मूव नहीं करेंगे। तो ये हो गया इनर फॉर लूप। इनर फॉर लूप जब भी एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और ये स्टार प्रिंट होंगे। लेकिन जब हम इससे बाहर आएंगे और न्यू लाइन पे जाएंगे तो वहाँ पर हमको चाहिए न्यू लाइन। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ प्रिंट, और ये ब्लैंक रहने देता हूँ। तो यहाँ पे कोई मैसेज तो नहीं है, लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन पे मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पर जब हम दोनों फॉर लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ पर एक लाइन यूज़ करेंगे प्रिंट, जो भी मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट कराना होगा उसके लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड ऑफ प्रोग्राम। सेव कर लेते हैं प्रोग्राम। यहाँ पे नाम देता हूँ लूप, और एक बार इसको रन करके देखते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं आउटपुट के लिए। तो यहाँ पर हम आउटपुट में देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 5 लाइनें हैं, और हर एक लाइन्स में यहाँ पे 5 स्टार प्रिंट हुए हैं, क्योंकि हमने लूप ऐसा लिखा है। आउटर लूप लिखा हुआ है 5 टाइम्स और इनर लूप भी लिखा हुआ है 5 टाइम्स। तो इस तरीके से जो इनर लूप है ये स्टार प्रिंट करता है। लेकिन जब हम इस लूप से बाहर आते हैं और आउटर फॉर लूप में आते हैं तो हमको न्यू लाइन मिलती है हर लाइन से पहले। तो यहाँ पर हर बार जो 5 स्टार प्रिंट होता है ये हर बार न्यू लाइन पे होता है इस प्रिंट के कारण। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करके इसको हम एक ट्रायंगल का शेप देते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या चेंजेस करना होगा, यहाँ पर जो स्टार प्रिंट हो रहा है हर लाइन पे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इनर फॉर लूप, जहाँ पर हमने स्टार प्रिंट किया है। इसको हम मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं 5 की जगह लिख देता हूँ आई। इसका ये मतलब होगा कि आई का रेंज यहाँ पे 5 है, जो कि 0 to 5 एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर जो भी आई होगा उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा जे। मीन्स अगर आई 1 है तो जे एक बार, आई अगर 2 है तो जे 2 बार प्रिंट होगा। तो इस तरह से एक ट्रायंगल का शेप यहाँ पर हमको मिलेगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रायंगल का शेप मिला है, 1 स्टार, फिर 2, फिर 3, फिर 4। लेकिन ये 4 लाइन्स ही हमको आउटपुट में मिली है, क्योंकि जब पहली बार ये रन होता है तो आई की वैल्यू यहाँ पर होती है 0, जिसके लिए जे यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन उसके बाद जब ये 1, 2, 3, 4 होता है तो उसके लिए यहाँ पर जे एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लूप के अंदर लूप यूज़ किया हुआ है, जिसको हम नेस्टिंग ऑफ लूप्स कहते हैं। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम और भी पैटर्न के आउटपुट यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर स्टार ना प्रिंट करके स्टार की जगह प्रिंट करता हूँ आई, तो इसका आउटपुट क्या होगा, रन करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4। तो आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लगातार प्रिंट हो रही है। तो ये इसका आउटपुट हुआ। लेकिन अगर हम चाहते हैं, जैसे कि ये 5 बार रन हो रहा है और 0 से हो रहा है, इसलिए 0 प्रिंट नहीं हो रहा है, सीधे 1, 2, 3, 4 प्रिंट हो रहा है। तो इसको और हम डिफाइन कर देते हैं। जैसा कि रेंज के बारे में हम जानते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, कॉमा एंडिंग पॉइंट लिख सकते हैं। अगर हमको 5 बार चाहिए तो एंडिंग पॉइंट लिखना होगा 6, क्योंकि ये 1 to 5 तक ही एग्जीक्यूट होगा। तो पहला 1 होगा। फिर से रन करेंगे
तो यहाँ पे आपको 5 टाइम्स आउटपुट मिलेगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमने i की वैल्यू प्रिंट की है, i की जो भी वैल्यू होती है वो यहाँ पे प्रिंट होती है। फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर जो j है हमने i के अकॉर्डिंग चलाया है तो एक बार ही वो प्रिंट होता है। सेकेंड टाइम i की वैल्यू 2 होती है, 2 बार प्रिंट होता है। थर्ड टाइम 3 और इसी तरीके से आगे प्रिंट होता है। तो सेम प्रोग्राम सेम आउटपुट के लिए हम इसको वाइल लूप में भी लिख लेते हैं। लास्ट वाली जो लाइन है उसको रहने देंगे और वाइल लूप में हमको कई वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फॉर लूप में हम डायरेक्ट लिख पाते हैं एक ही लाइन में, तो यहाँ पे लाइन की संख्या कम होती है। लेकिन अगर हम वाइल लूप लिखेंगे तो पहले वेरिएबल लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ i = 1, ये वेरिएबल है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लूप लिखेंगे वाइल i < और = 5 टाइम एग्जीक्यूट करना है। तो ये हो गया आउटर वाइल लूप जो कि 5 टाइम यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। फिर इसके अंदर लिखते हैं इनर लूप, तो उसके लिए सबसे पहले वेरिएबल ले लेते हैं j = 1, वाइल j < 5। शुरू में इसको 5 ही लेते हैं, बाद में इसको मॉडिफाई करेंगे। ये हो गया इनर फॉर लूप। इनर फॉर लूप में हम प्रिंट करेंगे जो भी प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार और लास्ट में यूज़ करेंगे एंड ताकि एक ही लाइन पे प्रिंटिंग मिले हमको। और यहाँ पर ये स्पेस में नहीं लिख रहा हूँ। और उसके बाद ये हो गया इनर फॉर लूप। तो इनर फॉर लूप यहाँ पे 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और इसको आगे भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये 5 तक पहुँच सके। तो j = 1, तो ये हो गया इनर। अब आउटर में जैसा कि पिछली बार हमने यूज़ किया था न्यू लाइन के लिए प्रिंट, तो यहाँ भी यूज़ करेंगे प्रिंट ताकि हर बार हमको न्यू लाइन मिल सके प्रिंटिंग के बाद। और यहाँ पर आउटर की भी वैल्यू हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे j = 1। फिर इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे आप आउटपुट देखेंगे। यहाँ पर j नहीं होगा, आउटर फॉर लूप के लिए हमने i और इनर के लिए j यूज़ किया, तो यहाँ पे होगा i, ये आउटर है i। अब इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे सेम आउटपुट आया जैसा कि पिछली बार फॉर में आया था। अब इसको सेम मॉडिफाई करेंगे जैसे वहाँ पे हमने किया था। तो यहाँ पर जो इनर फॉर लूप है उसको आउटर के अकॉर्डिंग चलाते हैं। तो j < i, जो भी यहाँ पर i की वैल्यू होगी आउटर फॉर लूप की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर उतनी ही प्रिंटिंग हमको मिलेगी। इसको फिर से रन करके देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्रायंगल का शेप बन गया क्योंकि ये आउटर फॉर लूप 5 टाइम और इनर फॉर लूप आउटर के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो रहा है। 1 है तो 1 प्रिंटिंग, 2 है तो 2 प्रिंटिंग। इसको और मॉडिफाई करें और यहाँ से अगर स्टार हम हटा देते हैं, i वैल्यू प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर 1 फिर 2 2 3 3 4 4 इस तरह से प्रिंट मिलेगा जैसा कि पिछली बार हमने किया था। तो ये सिंपल छोटी से प्रोग्राम है जो कि मैंने 2 प्रोग्राम बताया आपको, एक वाइल में और एक फॉर में। दोनों का आउटपुट सेम है, अलग अलग पैटर्न प्रिंट करने के लिए। मेन यहाँ पे हमको ये समझना था कि किस तरह से एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप यूज़ कर सकते हैं जिसको नेस्टिंग ऑफ लूप्स कहते हैं। आगे इसके बारे में हम और भी डिटेल में देखेंगे। आगे और भी अलग अलग पैटर्न के आउटपुट हम यहाँ पर बना कर देखेंगे और उसको समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने नेस्टेड लूप के बारे में देखा, इसी तरह से हमने लूपिंग स्टेटमेंट देखे और समझे। आगे इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट वीडियो पाइथन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।